तो कल हमने एक बात पढ़ी थी, प्रकृतेः सुकुमार तरम न किंचित अस्ति इति मे मतिर्भवति या दृष्टा अस्मि इति पुनर्न दर्शनम उपेति पुरुषस्य। ये जो प्रकृति है इससे ज्यादा लज्जाशील कोई नहीं है, यानी कि यह अत्यधिक लज्जाशील है और पुरुष ने मुझे देख लिया है ऐसा सोच करके फिर यह पुरुष के सम्मुख नहीं आती है, पुरुष दुख को दोबारा दर्शन नहीं देती है। कहने का अभिप्राय ये था कि पुरुष यदि प्रकृति को देख लेता है एक बार, तो उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अपवर्ग हो जाता है, वह पुनः पुरुष को नहीं, वो प्रकृति को नहीं देखता है, ये बात है। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला श्लोक, अगली कारिका जो है हमने देखी थी, तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित संसरति बध्यते। आवाज नहीं आएगी तो आप बता दीजिएगा। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। तो यहाँ पर कहा कि उस जो ये सब प्रपंच हो रहा है, सृष्टि की रचना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे पुरुष न ही बद्धता है, न मुक्त होता है और न ही संसार में विचरण करता है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, विभिन्न आश्रयों पर आश्रित वह ही प्रकृति जो है वही संसार में विचरण भी करती है, बंधित भी होती है और मुक्त भी वही होती है, ऐसा हमने देखा था। उसके बाद अब अभी तक आप पुरुष के मोक्ष की बात कर रहे थे, अब प्रकृति के मोक्ष की बात, वही मुक्त होती है वही बंधती है ऐसा कह रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पुरुष तो अकर्ता अभोक्ता है, वो तटस्थ है, लेकिन हम पुरुष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बोला अधिष्ठानात। इससे पहले पहली कारिकाओं में जब पुरुष को हमने पुरुष की सिद्धि करी, वहां पर बोला कि अधिष्ठानात, यानी कि संचालक होने के कारण, कोई प्रेरक होने के कारण पुरुष है, तो वो प्रकृति का प्रेरक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पुरुष का मोक्ष हो रहा है, वास्तव में प्रकृति का हो रहा है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह प्रकृति से संयुक्त है। जैसे राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, तो वहां पर क्या होता है, जो राजा होता है वह लड़ने के लिए नहीं गया होता है, अपने राजमहल में ही वह बैठा रहता है, सेना को भेजे रहता है युद्ध करने के लिए। तो वहां पर जब राजा हारता है तो बोलते हैं राजा, मतलब राजा कहाँ से हारता है, लड़ाई तो सेना करती है, वो हारती है वो जीतती है, लेकिन बोलते हैं राजा की हार हो गई या राजा की जीत होगी। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है, सारे प्रपंच प्रकृति करती है, प्रकृति का ही भोग अपवर्ग होता है। रत्ना जी, प्रियांशी जी स्वागत है। वही कल की अंतिम कारिका को दोहरा रहे हैं। तो जो हमने कहा था, प्रकृति न बधती है न मुक्त होती है और नहीं पुरुष जो है न बधता है न मुक्त होता है न संसार में विचरण करता है, सब ये प्रकृति का होता है। तो उसके बाद हम ये बात बता रहे हैं कि आखिर ऐसा पुरुष के लिए क्यों कहा जाता है कि पुरुष का मोक्ष हो रहा है। तो वहां पर ये निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष जो है प्रकृति से संयुक्त है और प्रकृति का संचालक है, चैतन्य तत्व तो उसमें ही है, तो प्रकृति को वह चलाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति, पुरुष का मोक्ष हो रहा है, पुरुष बंध रहा है, पुरुष मुक्त हो रहा है, ऐसा इसलिए कहा जाता है। तो आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। जिस प्रकार राजा युद्ध नहीं करता है, सेना युद्ध लड़ती है, लेकिन बोला जाता है कि राजा की जीत हो गई या राजा की हार होगी, उसी प्रकार से इस प्रकृति का प्रेरक, इस प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष है। इसलिए पुरुष का मोक्ष, पुरुष का पुरुष बंधता है, पुरुष मुक्त होता है, ये वाली बातें आती हैं सामने। तो वह राजा वही है इस प्रकृति का, इसलिए उसी की बात आती है। उसके बाद इसको समझिएगा, रूपई सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मान आत्मानम आत्मना प्रकृति सा एव सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयेत एक रूपेण। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूपई सप्तभिरेव। अब 7 रूप कौन कौन से हैं, वही धर्म अधर्म अज्ञान राग वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ठीक है। एक ज्ञान को छोड़ करके, यदि ज्ञान हो जाए तो जो 8 बातें हमने बोली थी, ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाता है, फिर तो मोक्ष ही हो जाता है। तो जब तक ज्ञान नहीं होता, ये जो 7 रूप हैं उनमें ही प्रकृति अपने आप को
बाधित, हालांकि बुद्धि का गुण है, लेकिन अच्छी चीजों को हम कहाँ अपनाते हैं, वही बात यहाँ पर भी होती है। ज्ञान हालांकि है, लेकिन अज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, इसमें ही प्रकृति जो है बधनाती आत्मानम आत्मना, खुद को ही खुद से बांधती है प्रकृति। सा एव च, और वही पुरुषार्थम प्रति विमोचयेत एक रूपेण, और एक रूप से, एक रूप का अभिप्राय है ज्ञान से, वही क्या करती है। संगीता जी भी जुड़ गई है, उनका भी स्वागत है। तो ज्ञान से क्या करती है वह, एक रूप से, एक ज्ञान से वह खुद को फिर विमोचयति, वो एक ज्ञान रूप से वह खुद को फिर मुक्त भी कर लेती है। पुरुषार्थम प्रति, यानी कि पुरुष के प्रति भोग अपवर्ग से विमुख होकर के वह क्या करती है, सा एव, और खुद ही अपने आप को मुक्त करती है। तो आगे इसमें जो अब आने वाली है कारिकाएं, उसमें आपको वेदांत यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट यदि पढ़ा होगा तो उसकी जैसी फीलिंग आने वाली है। शुभकामनाएं सबको। तो 7 रूपों से प्रकृति अपने आप को बांधती है, जो अज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, धर्म, अधर्म, और क्या था, वैराग्य, राग इत्यादि जो थे, एक ज्ञान को छोड़ करके जो हम भाव पदार्थ कह रहे थे 8, उनमें से 7 जो हैं, उन्हीं 7 रूपों से प्रकृति खुद को, अपने आप को खुद ही बांधती है, और खुद ही बाद में ज्ञान से एक रूपेण विमोचयति, एक रूप से यानी कि ज्ञान से खुद ही खुद को मुक्त कर देती है। तो अब आगे है, एवं तत्वाभ्यासात् न अस्मि न मे अहम इति अपरिशेषम अविपर्ययाद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। अब ये जो ज्ञान है यह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे तत्व ज्ञान होता है, तो एवं तत्वाभ्यासात्, इन तत्वों के अभ्यास से, बार बार अभ्यास से, जैसे हम वहां कह रहे थे कई स्टेप थे, अंत में उसको निर्विकल्प समाधि हो करके जीवन मुक्त हो रहा था वो व्यक्ति। तो वही बातें यहाँ पर भी दूसरे प्रकार से कही गई हैं, क्योंकि ये जो भी दर्शन है इनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही होता है। कोई कैसे ही कहता है, कोई कैसे ही कहता है, लेकिन अंत में जो ये आत्मा है इसी का मोक्ष है। किसी ने इसको पुरुष कहा, किसी ने जीवात्मा परमात्मा कहा, किसी ने कुछ कहा। तो प्रत्येक दर्शन का जो उद्देश्य अंत में निकलता है वह वही मोक्ष निकलता है, और पद्धतियां अलग अलग हैं, अंत में मोक्ष का ही ये लोग वर्णन करते हैं। तो एवं तत्वाभ्यासाद न अस्मि, तो इन तत्वों के अभ्यास से, 25 तत्वों के बार बार अभ्यास से, न अस्मि, न मैं हूं, न मैं, और न कुछ मेरा है, न अहम, और न ही मैं हूं, और न ही कुछ मेरा है, इस प्रकार की जो फीलिंग आने लगती है, जो उसको बोध होने लगता है, इति अपरिशेषम, ऐसा अपरिशेष ज्ञान, या कि जो कि जो समाप्त नहीं होता है, ऐसा अपरिशेष ज्ञान, अविपर्ययाद विशुद्धम, इन अविपर्य यानी कि जो उल्टे थे सातों, उन सब की समाप्ति के बाद केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल जो 7 रूपों से वो मुक्त हो जाएगा, तो हाँ, अहं का भाव समाप्त हो जाएगा, मैं हूं ऐसा समाप्त हो जाएगा, और चीजें ये मेरी हैं, ये सब मेरे लिए हो रहा है, ये मैं वाला कॉन्सेप्ट सारा समाप्त हो जाएगा। 7 जो उसके भाव थे उनसे वह मुक्त हो जाएगा, और केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। तो फिर आगे आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, तत्व ज्ञान हो गया बार बार अभ्यास से, और सारे जो 7 भाव थे वो मुक्त हो गए, अंत में ज्ञान रह गया। तो ज्ञान जब हो गया तब फिर मोक्ष। रत्ना जी का मुझे लग रहा है नेटवर्क बहुत गड़बड़ हो रहा है। तेन निवृत्य प्रसवाम अर्थवसात सप्त रूप विनिवृताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षक वद अवस्थितः स्वच्छः। अब तेन, अब वह जो इस सब से, यानी कि ये जो मुक्ति मिल जाती है उसे, ये सॉरी मैम मेरे यहाँ आवाज नहीं आ रही है, हाँ नेट की प्रॉब्लम है आपके वहां, ऐसी रहती है प्रॉब्लम यार, क्या कर सकते हैं इस नेट का। तो इस सब से, यानी कि जो इस प्रकार से तेन निवृत्ताम, जो वो निवृत्त हो गया है,
निवृत्त प्रसवाम अर्थवसात निवृत्त प्रसवाम, यहाँ पर निवृत्त प्रसवाम कहा गया है उस प्रकृति को, यानी कि प्रकृति भी जब पुरुष ही निवृत्त हो जाएगा तो फिर प्रकृति कैसे निवृत्त हो, फिर प्रकृति क्या करेगी, क्योंकि वो सारे प्रपंच जो भी रच रही थी पुरुष के लिए। अब यहाँ पर क्या है, एक हम लौकिक उदाहरण से शरीर और आत्मा का जो जीवन मुक्त हमने वहां पर देखा था, प्रेक्षक वध यहाँ पर कहा गया है ना, प्रेक्षक के समान स्थित रहता है, स्वच्छ, स्वच्छ मतलब उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, प्रकृतिम पश्यति, और प्रकृति को देखता रहता है। जैसे हम जीवन मुक्त वाली बात में वेदांत सार में हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, जो था वो जीवित रहता है, संसार में वही चीजें करता है, ऐसा हमने अंत में पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पर भी आती है, तेन निवृत्त प्रसवाम, उस निवृत्त प्रसवा से सप्त रूप विनिवृताम निवृत्त प्रसवाम अर्थवसात, जब वह पुरुष क्या होता है, उस जो क्या है, जो 7 रूपों से वह निवृत्त हो गई है, सप्त रूप निवृत्ताम, उस सप्त रूप निवृत्त और निवृत्त प्रसवाम प्रकृतिम, उस जो निवृत्त प्रसवा यानी कि अब वह सृष्टि नहीं करेगी, ऐसी प्रकृति से 7 रूपों से निवृत्त जो हो चुकी है, तो उससे अर्थवसाद वह जो पुरुष है वह भी निवृत्त हो चुका है उस प्रकृति से, तो क्या करता है, अवस्थित स्थित रहता है, स्वच्छ अवस्थित प्रेक्षकवद स्वच्छ अवस्थित पुरुष प्रकृतिम पश्यति, उस प्रकृति को क्या करता है पुरुष, प्रेक्षक के समान स्वच्छ रूप से वहां पर स्थित उस प्रकृति को देखता है। तो यहाँ पर क्या बात है, जिसके मन की सारी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिसने जो एक तरह से कह सकते हैं इस संसार के प्रपंचों से ऊपर उठ चुका है, अब जिसे संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, वह शरीर में रहता हुआ वह व्यक्ति, उसका जीवित है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन जो हो रहा है उसको वो देखता रहता है। जैसे कुछ सिद्ध मुनि बाबा इत्यादि, वो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जैसे उनको कोई मारेगा भी तो हंस देते हैं वाली बात, तो इस तरह का वो जीवन मुक्त के समान ऐसा जो है वह पुरुष प्रेक्षक के समान स्थित रहता है। तो उस निवृत्त प्रसवा से 7 रूपों से जो निवृत्त हो चुकी है ऐसी प्रकृति से वह जब निवृत्त हो चुका होता है, मतलब उससे अलगाव उसका हो जाता है, तो फिर वह रहता तो उसी के साथ है, लेकिन प्रेक्षक के समान वह उसको देखता रहता है, यानी कि अब उसे कोई मतलब नहीं है, भोग अपवर्ग से वह छूट चुका है। उसके बाद दृष्टामयी एत्यु दृष्टामया इत्युपेक्षक एको दृष्टा अहम इति उपरमत्यन्याः सति संयोगे तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अब क्या है, वह प्रकृति भी क्या करती है, दृष्टामयी, दृष्टामया मुझे जो है, या वह पुरुष क्या सोचता है, दृष्टामया मेरे द्वारा इति उपेक्षकः, ये जो है मेरे द्वारा यह प्रकृति देख ली गई है, एको दृष्टा अहम इति, और दूसरी जो है प्रकृति दृष्टा अहम इति उपरमत्या। कहने का अभिप्राय यह है, यहाँ पर समझेंगे, आप लोग बात कर रहे हैं, चलिए इधर थोड़ा सा सुनिए। दृष्टा मया इति उपेक्षकः, यानी कि मेरे द्वारा यह प्रकृति देख ली गई है, ऐसा करके वह उपेक्षा करने लगता है, यानी कि उसको अब उस प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरी प्रकृति क्या है, दृष्टा अहम इति उपरमत्या, मुझे देख लिया गया है ऐसा सोच करके वह भी क्या करने लगती है, अब उपरमति हो जाएगी उसकी, मतलब उपरमण हो गया, यानी कि उसे भी अब सृष्टि प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं है। सति संयोगोपि, संयोग होते हुए भी तयोः उन दोनों का प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, उनका जो है अब सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं बचा है, यानी कि पुरुष सोचता है, पुरुष का भी मन भर चुका है, वह सोचता है कि मैंने प्रकृति नाना प्रकार से सब कुछ दृष्टि से मैंने इसको देख लिया है,
और दूसरी प्रकृति क्या सोचती है कि मुझे भी देख लिया गया है, तो अब मेरा जितना उपभोग करना था कर लिया गया है, तो संयोग होते हुए भी सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे क्या होता है, जिस व्यक्ति का जो जीवन मुक्त हो चुका है, उसको सब चीज से वैराग्य हो चुका है, तो अब वह जीवित रहता हुआ भी उसको इस संसार से कोई मतलब नहीं होता। यदि अधिक लौकिक उदाहरण देखें तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन सत्य है संसार का। जैसे क्या होता है, स्त्री पुरुष जब युवावस्था में होते हैं तब वो सृष्टि प्रक्रिया भी करते हैं, उन्हें एक दूसरे के सुखों को भोगने की इच्छा भी रहती है, लेकिन वही वृद्धावस्था में साथ रहते हुए भी उन्हें अब एक दूसरे के शरीर से कोई प्रयोजन नहीं होता है। वह रहते साथ हैं, लेकिन ये नहीं कि वो बुढ़ापा आ गया तो अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वह अब सृष्टि प्रक्रिया में कोई उनका रोल नहीं है, अथवा उनको एक दूसरे के शरीर से कोई खास सौंदर्य इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। तो वही बात यहाँ पर आती है, यदि लौकिक दृष्टि से एक समझाने के उद्देश्य से बोली गई हैं बातें, तो उसी प्रकार से प्रकृति भी क्या करती है, जब पुरुष ने मुझे देख लिया है ऐसा कह सोच करके उपरमण हो जाता है, उसका भी सृष्टि प्रक्रिया में रुचि नहीं रहती है। और पुरुष ने भी मैंने इसको देख लिया है बहुत अच्छे से, इस प्रकृति को मैं नाना प्रकार से देख चुका हूं, ऐसा सोच करके ऐसा वह उपेक्षा करने लगता है। दोनों का संयोग होते हुए भी कोई ये कहता कि जब पुरुष भी मुक्त हो चुका है, प्रकृति भी मुक्त हो चुकी है, तो फिर शरीर से आत्मा निकल जाएगी, यानी कि मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सती संयोगे अपनी साथ रहते हुए भी आत्मा जो है शरीर से जुड़ी हुई है, तब भी क्या है, सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे, सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वसात चक्र भ्रम विद चक्र भ्रमिवद धृत शरीर। अब यहाँ पर क्या है, सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक ज्ञान के अधिगम से, यानी कि जो 25 तत्वों का ज्ञान जो प्राप्त हो चुका है, उसके अधिगम से, उसको जान लेने से, धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो, धर्म इत्यादि से मुक्त हो करके, जो धर्म और जो सात भाव पदार्थ थे उन सब से मुक्त हो करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके जब हो जाता है, तब भी तिष्ठति संस्कार वसात, संस्कार वश कहने का अभिप्राय, जो वेदांत में 3 प्रकार के कर्म बताए गए थे, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्मों के कारण वह जीवन मुक्त जीवित रहता है और भोगता भी है। एक वो था, एक अच्छा सा चैनल था, मैं अभी उसका नाम भूल रही हूँ, उपनिषद गंगा करके था शायद, उसमें एक जीवन, उसमें वेदांत के और दर्शनों के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसको। तो उसमें था एक व्यक्ति था, वो जीवन मुक्त हो चुका था, तो उसके प्रारब्ध कर्म बचे हुए थे। प्रारब्ध कर्म, संस्कृत गंगा नहीं, उपनिषद गंगा है एक, यूट्यूब पे खोजिएगा, वेदांत के वो आते हैं, संस्कृत गंगा तो फेमस है ही, वेदांत गंगा में वीडियो आते हैं। जैसे हम कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो कहानी के माध्यम से समझाते हैं। जीवन मुक्त के बारे में एक वीडियो बनी थी, तो एक व्यक्ति जीवन मुक्त था, उसके जो कर्म बचे हुए थे, प्रारब्ध कर्म, उनके कारण उसे मार भी पड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन वो हंस रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही वाली बात यहाँ पर यह है कि संस्कार बसात, यानी कि जो प्रारब्ध कर्म बच जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे इस जन्म में, और वो इन 7 भावों से भी मुक्त हो चुका है, उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह जीवन मुक्त हो गया, उसे शरीर से कोई मतलब नहीं, संसार की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं। लेकिन तिष्ठति संस्कार वसात, संस्कार से वह रहता है, यानी कि संस्कार का अभिप्राय यहाँ पर पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध कर्म थे, उनसे वह संसार में रहता है। चक्र भ्रमिवद धृत शरीर, जिस प्रकार से ये मतलब क्या होता है, जैसे वो चक्र भ्रम का अभिप्राय ये है, शेयर करिए, हमने देखना, ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आजकल नहीं देखा, बहुत पहले देखा था मैंने, जब वेदांत पढ़ा रही थी उस समय देखती थी। तो जैसे एक चक्र होता है कुम्हार का और एक डंडा होता है, ठीक है, तो हाँ, पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म कुछ बचे रह जाते हैं जो,
और प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म के, और जो ये क्या नाम है, क्रियमाण कर्म होते हैं जो इस अभी हम कर रहे हैं, जो हम अभी जो कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म होते हैं। अब जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति यानी कि जीवन मुक्त जो हो चुका है, उसको क्या होगा, जो ये इस क्रियमाण कर्म है, ये तो इसके इस जन्म के कर्मों के कारण यहाँ इसको मुक्ति मिलने के कारण समाप्त हो जाएंगे, और संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म रहते हैं वह भोगने ही होते हैं, क्योंकि वो उनको भोगना शुरू कर दिया है, पिछले जन्म के कर्मों को भोगना शुरू कर दिया है। तो वो जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि वो शरीर में आता ही रहता है। उसके बाद अगली कारिका इससे भी सुंदर है। इस उसमें कहा गया है कि जैसे इस जन्म में बाई चांस किसी को मुक्ति मिल चुकी है, यानी कि वो जीवन मुक्त हो चुका है, तो उसके यदि कर्म बचे रह गए तो उसको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वह पूर्व से ही जन्म के साथ ही वह बड़ा अच्छा होगा, सात्विक होगा, उसे ये मोह माया से मतलब नहीं रहेगा। तो ये बातें हैं। तो प्रारब्ध के कारण, वह प्रारब्ध कर्मों के कारण तिष्ठति रहता है संस्कार वसात चक्र भ्रमित, जिस प्रकार से एक चक्र होता है कुम्हार का चक्र गोला, वो डंडे से उसको घुमाता है, लेकिन जब डंडा हटा भी देता है तो वो संस्कार के कारण, यानी कि उसको जो बल दिया गया था उससे बहुत देर तक घूमता रहता है। तो उसी प्रकार से जैसे जो प्रारब्ध कर्म थे, उन प्रारब्ध कर्मों के कारण व्यक्ति जो है उसी चक्र भ्रम के समान, जिस प्रकार से वो चक्र घूमता रहता है, वैसे ही वह शरीर को धारण किए रहता है, यानी कि वो प्रारब्ध कर्म शुरू हो गए थे, अब उन्हीं के बल पर उसका जीवन आगे तक चल रहा है। उसने जो जो भोगना है वह भोगेगा ही भोगेगा, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको इन संसार की चीजों से उसकी आसक्ति समाप्त हो गई है। उसके बाद अगली कारिका है, वह समाप्त हो रहा है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वाद प्रधान निवृत्तौ एकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम कैवल्यम आपनोति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्राप्ते शरीर भेदे, यानी कि शरीर भेद प्राप्त होने पर भी अभिप्राय यह है कि उन प्रारब्ध कर्म यदि समाप्त न हो, ठीक है, तो शरीर उसकी मृत्यु हो गई, उम्र पूरी हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसको प्राप्त शरीर भेदे, शरीर दूसरा शरीर प्राप्त होगा। चरितार्थत्वाद प्रधान निवृत्तौ। अब क्या होगा, फिर उसके बाद उसका जो कर्म थे वह समाप्त हो गए, तो प्रधान निवृत्तौ, प्रधान निवृत्ति से चरितार्थ होने पर अभिप्राय यह है कि प्रकृति से वो, हमने कहा प्रकृति और पुरुष एक साथ रहेंगे, अब हम जो प्रकृति प्रकृति कह रहे थे उसको शरीर बोलो और पुरुष आत्मा, ठीक है, तो वो साथ रहेंगे, फिर उसकी उम्र समाप्त हो गई तो अगला जन्म उसे मिलेगा और शरीर प्राप्त होगा फिर से। तो उसके बाद जब उसके कर्म समाप्त हो जाएंगे तो प्रधान निवृत्तौ चरितार्थत्वाद, प्रधान निवृत्ति हो जाने पर, यानी कि शरीर की मुक्ति हो जाने पर एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति, एकांतिक और आत्यंतिक उभय दोनों प्रकार के कैवल्य को वह प्राप्त करता है। जब उसे, वो लंबी प्रक्रिया है, लोग बोलते हैं मोक्ष मोक्ष बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो एक बार जीवन मुक्त हो गया, उसको 25 तत्वों का ज्ञान हो गया, उसके बाद उसके संचित और क्रियमाण कर्म समाप्त हो गए, लेकिन प्रारब्ध कर्म बचे हैं, वो उस जीवन को समाप्त करेगा। उसको प्रारब्ध कर्म फिर भी बच गए बाई चांस, तो उसको अगला शरीर प्राप्त होगा, लेकिन फिर उस शरीर में उसके जो पूर्व जन्म के, जो पूर्व जन्म से चला आ रहा था, जो उसने जीवन मुक्ति की जो प्रक्रिया चली आ रही थी, तो उससे वह एकदम सात्विक होगा जन्म से ही, बचपन से ही, और बाई चांस उसके प्रारब्ध कर्म इतने बचे हैं 25-30 साल तक, 40-45 साल तक, तो फिर क्या होगा, वह प्रधान से निवृत्त हो जाएगा, यानी कि शरीर से मुक्त हो जाएगा और उसे आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति मिल जाएगी, वही दोनों प्रकार का कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है सांख्य के अनुसार। जिस प्रकार से हम शंकराचार्य को जी को देखते हैं, बचपन में ही उन्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था, वो जो जो उनके कर्म बचे हुए थे उनके हिसाब से उन्होंने अपने अच्छे कार्य भी किए, और जो कुछ उन्हें कष्ट इत्यादि भी हुआ होगा तो वो
वही समाप्ति हो गई तो 40-45 साल की उम्र में जीवन समाप्त हो गया। तो यही चीजें हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म में उन्हें जीवन मुक्ति प्राप्त हो चुकी होगी। तो जो अच्छे अच्छे अभी भी जो साधु महात्मा बचपन से ही युवावस्था में जो संन्यास धारण करके अच्छे कार्यों में लग जाते हैं, तो वो यही जीवन मुक्त लोग हैं। तो इस प्रकार से ये जो सांख्य के अनुसार जीवन मुक्ति की प्रक्रिया है। तो उसके बाद ये उपसंहार के रूप में पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् स्थिति उत्पत्ति प्रलयाश्चिन्तयन्ते तत्र भूतानाम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परम ऋषि से अभिप्राय है कपिल मुनि। पुरुषार्थ ज्ञानम इदम, यह पुरुषार्थ ज्ञान यानी कि पुरुष के लिए जो ये ज्ञान गुह्यम पुरुषार्थ ज्ञानम इदम इदम गुह्यम पुरुषार्थ ज्ञानम परमर्षिणा समाख्यातम, परम ऋषि यानी कि कपिल मुनि ने कहा है। स्थिति उत्पत्ति और प्रलया चिंत्यन्ते तत्र भूतानाम। यहाँ पर क्या है, इस सांख्य में स्थिति भूतानाम भूतों की, विवेकानंद जी जो जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं ना, तो वही ये जीवन मुक्ति की जो प्रक्रिया है, उनको जो कष्ट भी होता है, हम सोचते हैं कभी इतना कष्ट क्यों हुआ होगा। तो जैसे महर्षि दयानंद जी थे या वो लोग थे, तो उनके जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उनके कारण उन्हें कष्ट भी भोगना पड़ता है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों से। तो वही बातें हैं। तो यहाँ पर ये जो पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के लिए जो ये गुह्य गूढ़ ज्ञान जो दिया गया है, वह परम ऋषि यानी कि कपिल मुनि ने कहा है। इसमें चिंतयते अत्र भूतानाम, तत्र मतलब सांख्य में भूतों नाम, भूत जो 5 महाभूत हैं उनका स्थिति उत्पत्ति और प्रलया चिंतयते, स्थिति भी उत्पत्ति भी और प्रलय भी चिंतित किए गए हैं, यानी कि उनका विचार किया गया है। यानी कि प्रलय जो ये भूत हैं, पंच महाभूत, इनकी उत्पत्ति के विषय में भी हमने बोला किससे किसकी उत्पत्ति हो रही है, फिर ये स्थित रहते हैं, फिर हमने बोला कि वह सब प्रकृति में लय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चिंता की गई है, चिंतन किया गया है इन सब का। उसके बाद एतत् पवित्रम अग्रियम मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतम तंत्रम। अब एतत् पवित्रम, यह पवित्र जो ज्ञान था, मुनि आसुरये अनुकंपया प्रददौ, मुनि ने, कपिल मुनि ने आसुरी को अनुकंपा से यानी कि अनुराग पूर्वक या शिष्य के प्रति जो भी है उन्होंने दिया, या क्या कहते हैं, मतलब कृपा करके इस पवित्र ज्ञान को मुनि ने आसुरी को दिया। आसुरी रपि, और आसुरी ने पंचशिख आचार्य को दिया। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, और उसने, किसने, पंचशिख ने बहुत प्रकार से तंत्र की रचना, षष्ठी तंत्र नामक एक ग्रंथ है, तो बहुत प्रकार से उसने इसको विस्तृत किया। जो पंचशिख थे उन्होंने इसको बहुत विस्तृत किया। उसके बाद शिष्य परंपरया आगतम ईश्वर कृष्णेन च एतद आर्याभि संक्षिप्त आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। अब क्या कह रहे हैं, शिष्य परंपरा से आगतम ईश्वर कृष्णेन, शिष्य परंपरा से आए हुए ज्ञान को ईश्वर कृष्ण ने यानी कि मैंने, च एतद आर्या भी, एतद इस आर्या छंद में, यानी कि जो ये जो सांख्य कारिका है वह आर्या छंद में है। संक्षिप्त आर्यमति ना, सूक्ष्म अपनी आर्यमति से, यानी कि जो भी मेरी बुद्धि थी, श्रेष्ठ बुद्धि, सम्यक विज्ञानाय सिद्धांतम, सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, तो सम्यक प्रकार से अच्छे से इस सिद्धांत को बनाया है, इसका संकलन किया है। सप्तत्याम किल ये अर्थास्ते अर्थाः कृष्णस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। अब यहाँ पर क्या करें, सप्तत्याम यानी कि 70 कारिकाओं में, किल ये अर्थात ते अर्थात, जो अर्थ थे, जो वास्तविक चीजें थी, कृष्णस्य षष्ठी तंत्र से, यानी कि षष्ठी तंत्र में जो कही गई बातें थी, जो षष्ठी तंत्र में जो सिद्धांत थे, उनको 70 कारिकाओं में समेट करके, कृष्णस्य समेटा गया, समेट करके मतलब जो पूरा षष्ठी तंत्र था ग्रंथ, उसमें जो भी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को जो जैसे अर्थ थे उसी अर्थ में 70 कारिकाओं में
मैंने यहाँ पर रचा है। उसके बाद आख्यायिका विरहता, मतलब कहने का अभिप्राय ये है, कोई आख्यायिका, कोई कथा इत्यादि नहीं दी है। जो षष्ठी तंत्र की बातें थी वही बातें मैंने यहाँ कही हैं। परवाद विवर्जिता चापि, और परवाद मतलब दूसरे के सिद्धांतों का कोई खंडन नहीं किया है। दूसरे के सिद्धांतों को फलाने ने गलत कहा, तर्क संग्रह वाले ने गलत कहा, या फिर वेदांत दर्शन में गलत कहा, ऐसी बात नहीं होती है। ये हमने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरे के अपवाद से हम बिल्कुल ही तटस्थ हैं। हमने किसी की बुराई नहीं की है। इसमें 70 कारिकाओं की रचना की है। वो षष्ठी तंत्र के जो सिद्धांत थे उनको ही 70 कारिकाओं में निबद्ध करके, और कोई बीच में आख्यायिका विरहता, अपनी कोई कथा, अपनी बात नहीं कही है। तो इस प्रकार से ये सांख्य कारिका जो है समाप्त होती है। उपसंहार के रूप में ये श्लोक है। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने देखा। और अभी आधा ही घंटा हुआ है, तो मैंने सोचा कुछ शुरू कर दें, जल्दी समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई कारिका समझ में ना आई हो तो बताइएगा। और जो बड़ा अच्छा लगा इसे पढ़ा के और पढ़ के, जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट अंत में हमें प्राप्त हुआ। तो फिर वेदांत से मतलब कुछ चीजें मिलती जुलती जैसी मुझे नजर आई, क्योंकि इससे पहले वेदांत सार पढ़ा हुआ था। तो गद्य नाटक महाकाव्य का उदय एक टॉपिक है। यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो अभी हम थोड़ा इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा जो चीजें बचेंगी उसको शाम को देख लेंगे, ठीक है। और नाटक के पारिभाषिक शब्द, दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, और इन पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाए, मतलब यूपी पीजीटी के हिसाब से है ये। नेट दीदी में तो आप पढ़ाते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आप लोग पढ़ते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये यूपी पीजीटी में भी है, और जैसे साहित्य दर्पण हमारा नेट में लगा ही है, और ये सारी चीजें होती ही हैं। तो ये दोनों के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको शुरू कर दें। गद्य, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक का उद्भव, सामान्य परिचय। ये एक संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमाशंकर ऋषि नामक एक किताब है, तो उसी में ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले गद्य क्या था? गद्य मानव की स्वाभाविक भाषा गद्यात्मक है, यानी कि जो हम सारी बातें बोलते हैं ये सब गद्यात्मक है। उसके बाद गद्य, गद धातु से यत प्रत्यय करके गद्य शब्द की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है। प्रारंभ में सामान्य रूप में प्रचलित था, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में, या सामान्य रूप से प्रचलित था। ईसवी सन के बाद काव्यात्मक रूप भी प्रकट हो गया गद्य का। जब प्रथम ईसवी सन शुरू हुआ तो उस समय से गद्य जो है, हाँ, तो काव्यात्मक रूप भी प्रकट हो गया, जिसमें अलंकार, भाषा की सजावट, लंबे समासों का प्रयोग, रस का चमत्कार आ गया, जिसे गद्य काव्य कहते हैं। जैसे हम कादम्बरी इत्यादि पढ़ते हैं, नल चंपू में गद्य होता है, तो वो बड़ा क्लिष्ट टाइप का गद्य हम उसे कह सकते हैं, या फिर बड़े बड़े समास और थोड़ा विचित्र टाइप का है। तो ये यही चीज है, मतलब गद्य काव्य ही है वो। उसमें अलंकार भी होंगे कहीं बीच में, और क्योंकि जैसे शूद्रक को उपमा दी गई है तो अलंकार है वहां पर, उपमा अलंकार, दूसरे के साथ कई चीजों के साथ उनकी तुलना की गई है। लंबे लंबे समास है, और रस का चमत्कार इत्यादि आ गया, तो उसे ही गद्य काव्य कहते हैं। दंडी के अनुसार, दंडी ने गद्य की परिभाषा दी है, आपदः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। तो ये मतलब जो भी इसका अर्थ होगा उसमें दिया नहीं गया था। आपदः पद संतानो मतलब संधि इत्यादि जिसमें होती है, पदों से युक्त, गद्यम आख्यायिका कथा। तो ये आख्यायिका और कथा दो प्रकार का गद्य होता है, ऐसा इनका भाव है। 8वीं शताब्दी तक आते आते गद्य कठिन हो गया, इसलिए कहा गया गद्यम कविनाम निकसम वदंती। ये बाण भट्ट के विषय में भी कहा गया है, शायद वही जैसा याद आ रहा है मुझे। कवि की कठिन परीक्षा, यानी कि गद्य की रचना करना, हाँ बिल्कुल पकड़ में नहीं आते हैं। बहुत काव्य से तो कई क्लिष्ट लगता है, जैसे शिशुपाल वध इत्यादि है, उसको मैं पढ़ा दूं, कादम्बरी पढ़ाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है। हालांकि एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाली है, तो थोड़ा सा कठिन है। गद्यम कविनाम निकसम वदंती इसीलिए कहा गया है, कवि की कठिन परीक्षा है, यानी कि बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम बोल दिया, यानी इतना कठिन
इतना कठिन गद्य की रचना कर ली, इसीलिए बोला कि वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, वाण का उच्छिष्ट है सब कुछ जगत में जो भी है। तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि गद्य धीरे धीरे क्लिष्टता आ गई गद्य में। तो उसके बाद गद्य के दो भेद हम देख ही चुके हैं, कथा और आख्यायिका। कथा का उदाहरण है कादम्बरी, आख्यायिका का हर्षचरितम उदाहरण है। उसके बाद अमर कोश में ये कहा गया है इनके विषय में, आख्यायिकोपलब्ध उपलब्धार्था और प्रबंध कल्पना कथा, प्रबंध कल्पना कथा आख्यायिको उपलब्धा अर्था। इसको याद कर लीजिएगा, यदि परिभाषा आख्यायिका की कहीं पर पूछी जाए तो कहाँ पर कहा गया है, क्योंकि आजकल खतरनाक खतरनाक प्रचलन हो गए हैं, पेपरों में कुछ भी पूछ ले रहे हैं। प्रबंध कल्पना कथा ऐसा ये कथा के विषय में कहा गया है, और आख्यायिको उपलब्धार्था ये उसके विषय में कहा गया है। हाँ, उसके बाद गद्य के प्रकार कौन कौन से हैं, तो दो तो ये आख्यायिका और ये भेद हो गए हैं। उसके बाद किस किस प्रकार का गद्य होता है, तो मुक्तक गद्य, वृत्तिगंध, उत्तलिका प्राय और चूर्णक, चार प्रकार हैं इसके। मुक्तक समास रहित, वृत्तिगंध गद्य में जिसमें छंद होता है उसको वृत्तिगंध कहते हैं, उत्तलिका प्राय जिसमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया गया है, और चूर्णक जिसमें छोटे छोटे समासों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये गद्य के चार प्रकार होते हैं, मुक्तक, वृत्तिगंध, उत्तलिका प्राय और चूर्णक। ये हम देख चुके हैं। मुक्तक में समास नहीं होता है, वृत्तिगंध में गद्य में छंद होता है, उत्तलिक लंबे लंबे होते हैं, और चूर्णक में अल्प समास होता है। उसके बाद प्रमुख गद्यकारों को वैसे तो सबको पता ही है कौन कौन है। वाण भट्ट है, कादम्बरी और हर्षचरित उनकी रचना है। दंडी का 10 कुमार चरित है। धनपाल की तिलक मंजरी नामक एक रचना है। वादीप सिंह है, कुछ कुछ मुख्य मुख्य बहुत थे उसमें, तो उनकी गद्य चिंतामणि है। विश्वेश्वर पांडे, ये बहुत खुशी हुई, ये हमारे अल्मोड़ा से हैं। तो उसके बाद वामन भट्टवाण, ये बेनु भूपाल चरित, बेन भूपाल चरित नामक एक वामन भट्टवाण हुए हैं, ये बाण भट्ट के बाद। और अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजयम, तो ये प्रमुख गद्यकार हो गए। उसके बाद अगला महाकाव्य। तो महाकाव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने अपने प्रायः छठे परिच्छेद में या छठे में ही शायद होगी, तो उसमें बहुत सारा विस्तृत विवरण है, कुछ मैं लेके आई हूँ, कुछ शाम को उसे देख लेंगे। नाटक के पारिभाषिक शब्द सब कुछ है उसमें। तो गद्य काव्य विश्वनाथ के अनुसार सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सूरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश संभवा भूपा कुलजा बहुओपि वा। तो यहाँ पर गद्य काव्य के विषय नहीं, सॉरी, महाकाव्य के विषय में सर्गबंधो महाकाव्य, यानी कि सर्ग होनी चाहिए महाकाव्यम, सर्गबद्ध होना चाहिए। एक मिनट, लैपटॉप का चार्जर खत्म हो गया। हाँ, छठे परिच्छेद में है, वही मैं देख रही थी, कुछ लेके आई हूँ, कुछ शाम को देख लेंगे उसको। तो सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सूरः, यानी कि सूर नायक होना चाहिए उसमें, और सर्गबद्ध होना चाहिए। सद्वंशः, वह नायक अच्छे वंश में उत्पन्न, क्षत्रिय, धीरोदात्त गुणान्वितः, धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। एक वंश संभवा भूपा कुलजा बहवो अपिवा, यहाँ बहुत भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है धीरोदात्त गुणान्वित, और एक ही वंश में उत्पन्न राजा और अच्छे कुल में उत्पन्न बहुत भी हो सकते हैं। तो मुख्य बात यह है धीरोदात्त नायक होना चाहिए, और सर्गबद्ध होता है महाकाव्य, ये पता ही होगा, और सूर वीर नायक होना चाहिए। रस होना चाहिए श्रृंगार वीर शांत रस, श्रृंगार हो सकता है, वीर रस हो सकता है, शांत रस हो सकता है, और सभी संधियां, यानी कि जो नाटक की 5 संधियां होती हैं वह सभी होनी चाहिए, पंच संधि। सर्ग संख्या 8 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 8 से अधिक ही सर्ग महाकाव्य में होने चाहिए।
उसके बाद शैली, दो प्रकार की शैलियां बताई गई हैं महाकाव्य की, सुकुमार शैली, सुकुमार मार्ग कह सकते हैं इसको हम, और विचित्र मार्ग, रसमयी पद्धति, प्रसाद गुण का प्रयोग, जो कालिदास इत्यादि हैं, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष आदियों ने ये सुकुमार मार्ग का प्रयोग किया है। विचित्र मार्ग का प्रयोग भारवी ने सर्वप्रथम किया था, और भारवी का ही अनुकरण फिर, हाँ, मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श निर्वहन इत्यादि जो पंच संधियां हैं वह पांचों इस महाकाव्य में होनी चाहिए। महाकाव्य के दो मार्ग बताए गए हैं, सुकुमार मार्ग और विचित्र मार्ग। शास्त्रीय वैदुष्य पूर्ण भाव से युक्त महाकाव्य को अलंकार पद्धति या विचित्र मार्ग कहा जाता है। तो यह जो विचित्र मार्ग है इसके प्रवर्तक भारवी हुए हैं, पीछे से माघ ने भी इनका फिर क्या किया है, अनुकरण किया है। और एक बात इसमें यह है, जैसे क्या होता है, जिस छंद का प्रयोग होता है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, सर्गांत में छंद परिवर्तन अवश्य होता है इसमें। जैसे हमने देखा शिशुपाल वध का पहला सर्ग देखा, अंत में, अंत के 2 श्लोकों में छंद परिवर्तन हो गया, उसी प्रकार से जो किरातार्जुनीयम है उसमें भी छंद परिवर्तन हो गया। तो किसी भी महाकाव्य में अंत में छंद परिवर्तन होता है, तो ये एक लक्षण है महाकाव्य का। उसके बाद गीति काव्य या खंड काव्य जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग इसे एक ही कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग कहते हैं। गीति काव्य को खंड काव्य ही कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गीति काव्य अलग होता है, खंड काव्य अलग होता है। महाकाव्य के कथानक के एक खंड पर आधारित रचना खंड काव्य है। कुछ विद्वानों ने खंड काव्य को गीति काव्य से अभिन्न कहा है, कुछ उन्हें एक ही होता है कहा, कुछ उन्हें अलग होता है ऐसा कहा है। और साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा क्या दी गई है, खंड काव्यम भवेत काव्य काव्यस्य एक देशानुसारी च, यानी कि काव्य का जो खंड काव्य है वह काव्य के एक देश का अनुसारी, यानी कि एक खंड पर आधारित जो ऊपर बात कही गई है वही होता है। उसके बाद यह छोटा होता है, 8 सर्ग से कम का होता है। जैसे मेघदूत को हम गीति काव्य कहते हैं तो उसके 2 भाग हैं, तो मतलब जैसे 8 सर्ग से ऊपर हो जाएगा तो महाकाव्य होगा। तो सर्गबद्ध भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, लेकिन छोटा होता है। मुक्तेषु प्रबंधेष्विव रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते, ऐसा दुनियालोक में इस खंड काव्य के विषय में कहा गया है। मुक्तेषु प्रबंधेष्विव रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। और उसके बाद मुक्तकम श्लोक एवेक चमत्कार क्षमः सताम, ऐसा अग्नि पुराण में इस के विषय में कहा गया है। और एक गुण इसका है गेयात्मकता, यानी कि गीत के तरह हम उसको गा सकते हैं, गाने योग्य होता है। लक्षण कवि के अंतरंग कोमल भावों को केंद्र बना करके कल्पना शक्ति द्वारा गेय बनाकर संक्षिप्त रूप से प्रकट करता है। कवि जो है अपने कोमल भावों को, अपने हृदय के अंतर भावों को केंद्र बना करके कल्पना शक्ति के द्वारा गेय बना करके संक्षिप्त रूप में प्रकट करता है। जैसे मेघदूत था, कालिदास की एक कल्पना ही होती है, मेघ वास्तव में दूत बन करके एक बादल है, वह कैसे जा सकता है, तो वो सब एक कल्पना ही कवि की थी। और कवि स्वयं अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से दूर थे, तो उन्होंने एक यक्ष की कल्पना की और वो सब रचना अपने भावों को उन्होंने प्रकट किया। तो यही बात होती है, जो गीति काव्य होता है उसमें कवि के अंतरंग भाव होते हैं, कल्पना के द्वारा वह प्रख्यात कथा, जैसे ऐतिहासिक कथा वस्तु होती है महाकाव्य की, ऐसी इसकी खंड काव्य की नहीं होती है। यह एक काल्पनिक होती है, कवि के अंदर के भाव होते हैं, उनको प्रस्तुत करता है कवि। उसके बाद चंपू है, गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू इत्य अभिधीयते। साहित्य दर्पण में ऐसा कहा गया, गद्य पद्य काव्य को चंपू अभिधीयते, चंपू कहा जाता है। हरिदास भट्टाचार्य जी ने भी एक परिभाषा दी है, चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत्य प्रसादयति। ऐसा जो है चमत्कार करके पवित्र करता है सहृदयान, और विस्मयीकृत्य विस्मय उत्पन्न करता है, प्रसाद दयति। तो इस प्रकार से यह हरिदास भट्टाचार्य जी की परिभाषा है। नल चंपू, मदालसा चंपू, आनंद चंपू, रामायण चंपू, कई चंपू हुए हैं गद्य पद्यमय। एक नल चंपू हमारे सिलेबस में भी है, तो बाकी अन्य भी
चंपू ग्रंथ हैं। उसके बाद नाटक, 10 रूपकों में मुख्य जिसे माना जाता है वह नाटक है। नाटकांतम कवित्वम, ऐसी एक उक्ति प्रचलित है, नाटकांतम कवित्वम, यानी कि कवित्व का अंत है नाटक। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार की रचनाओं से श्रेष्ठ है। तो मतलब अंत है, यानी कि जो उसके ज्ञान की या उस नाटककार के जिसने रचना की है उसकी जो रचना का जो कौशल है, उसका जो उसकी पराकाष्ठा है, अंतिम है, यानी कि उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। कहने का अभिप्राय है सभी प्रकार की रचनाओं में श्रेष्ठ होता है नाटक। नहीं रसाद ऋते कश्चित अप्यर्थः प्रवर्तते, ऐसा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि रस के अतिरिक्त तो कुछ कोई भी अर्थ जो है नहीं प्रकट हो सकता है, यानी कि रस ही सब कुछ है, ऐसा भरत मुनि का है। और नाटक में रस होता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। आंगिक वाचिक व सात्विक आंगिक वाचिक सात्विक और आहार्य 4 प्रकार के अभिनय कहे गए हैं। नट द्वारा जो नट अनुकरण करता है उसे नाट्य कहते हैं। मतलब आंगिक वाचिक और आहार्य सात्विक इन अभिनयों के द्वारा जब नट किसी का अनुकरण करता है तब उसे नाट्य कहते हैं। नाटक का नायक कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त होना चाहिए, वीर रस या श्रृंगार के अनुरूप, धीरोद्धत या ललित भी हो सकता है, तो अधिकतर धीरोदात्त ही होना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि धीरोदत्त या ललित भी हो सकता है। मुख्य रस क्या होता है? एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा, एक ही रस होता है अंगी, श्रृंगार और वीर दोनों में से एक। और उसके बाद अंग कई अन्य रस भी बीच बीच में हो जाते हैं, लेकिन अंगी रस जो मुख्य रस होता है, या श्रृंगार हो या फिर वीर रस हो। अंक 5 से 10 होने चाहिए। अर्थ प्रकृतियां, 5 अर्थ प्रकृतियां होती है, 5 कार्य अवस्थाएं होती है, 5 संधियां होती है, इसीलिए नाटक को रूपकों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। अंतिम संधि में अद्भुत रस का प्रयोग यदि हो तो फिर रोचकता आ जाती है, ऐसा कहा गया है। 10 से अधिक अंक होने पर उसे महानाटक कहते हैं। यदि नाटक में 10 अंक से अधिक हो जाए तो महानाटक, एक महानाटक का उदाहरण है हनुमान नाटक, तो वह महानाटक है। 10 रूपकों में नाटक सर्वाधिक लोकप्रिय है। और प्रकरण, उसके बाद 10 रूपक जो है उनका सामान्य परिचय देख लेंगे। प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होता है, विप्र या वणिज कोई भी हो सकता है, श्रृंगार प्रधान होता है और 10 अंक होते हैं। उसके बाद भाण जो है नायक चतुर और बुद्धिमान, कोई विट होता है जो नायक है इस भाण का, इसमें भी एक ही अंक और एक ही पात्र होता है। मुख और प्रतिमुख 2 संधियां होती हैं, अन्य संधियां नहीं होती हैं। उसके बाद प्रहसन, कथानक हास्य प्रधान और कल्पित कथानक, जैसे नाम है प्रहसन तो उसी प्रकार से हास्य वाला इसका कथानक होता है। धूर्त नायक होता है, धूर्तता करेगा तो हंसी आना स्वाभाविक है। उसके बाद संधियां, दो संधियां होती हैं, मुख व निर्वहन संधि, अन्य 3 संधियां नहीं होती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे छूट रहा है, ये क्या लिखा था मैंने, प्रहसन भेद, इसके भेद हैं, 3 भेद हैं प्रहसन के, शुद्ध विकृत और संकीर्ण। शुद्ध विकृत और संकीर्ण 3 प्रकार का प्रहसन होता है, इसके भेद है अलग अलग। उसके बाद आगे चलेंगे, ये जो डिम है, उसके बाद प्रसिद्ध कथानक 3 वृत्तियां होती हैं इसमें, भारती, सात्वती और आर्भाटी। केस की वृत्ति का प्रयोग डिम में नहीं किया जाता है, डिम में क्या है, ये वर्जित है केस की वृत्ति का प्रयोग। उसके बाद 16 पात्र होते हैं इसमें डिम में। प्रधान रस रौद्र रस होता है, 4 अंक होते हैं, त्रिपुर दाह एक डिम का उदाहरण है। उसके बाद व्यायोग, गर्भ व विमर्श संधि को छोड़ करके अन्य संधियां होती है, यानी कि 3 संधियां अन्य होती हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ छोड़ के, और अंतिम जो है निर्वहन संधि होती है गर्भ और विमर्श को छोड़ करके। 1 अंक और 1 दिन की घटनाओं का इसमें वर्णन होता है। मध्यम व्यायोग इसका उदाहरण है। उसके बाद समवकार,
इसका इतिवृत्त जो है इतिहास पुराण प्रसिद्ध होता है, देवताओं और दैत्यों की कथा इसमें होती है। जो समूहकार है, समुद्र मंथन नामक समूहकार है, क्योंकि इसमें देवताओं और दैत्यों की कथा है, इतिहास प्रसिद्ध भी है। तो अर्थ प्रकृति में इसमें बिंदु अर्थ प्रकृति का प्रयोग होता है और अर्थोपेक्षक प्रवेशक का प्रयोग होता है। 5 अर्थोपेक्षक हैं, उनमें से प्रवेशक का प्रयोग होता है। वीथी एकांकी है, मुख और निर्वहन संधि का प्रयोग इसमें होता है। उसके बाद अंक नामक एक रूपक है, तो उत्सृष्टिकांक इसको कहते हैं, इसका अन्य नाम भी है उत्सृष्टिकांक। केवल एक अंक इसमें होता है अंक में, और वीथी भी एकांकी होती है। उसके बाद इहामृग में 3 संधियों का 3 संधियां नहीं होती हैं, गर्भ नहीं सॉरी 3 संधियां होती हैं, गर्भ और विमर्श संधि नहीं होती है, और 4 अंक होते हैं इहामृग में। तो इस प्रकार से ये 10 रूपक हो गए। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं। उपरूपक 18 उपरूपक हैं। जो रूपक नहीं है, आपको पता है 10 ही रूपक हैं। एक श्लोक भी है 10 रूपक में, उसको याद कर लें तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक और प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश, भाणिका, ये 18 उपरूपक भी हैं। उनमें से कभी जैसे नाटिका का उदाहरण तो रत्नावली है, त्रोटक विक्रमोर्वशीय है। उसके बाद सट्टक एक कर्पूर मंजरी नामक सट्टक है, ये पूछी जा रही है आजकल परीक्षाओं में उदाहरण, इनमें से कौन सा सट्टक है, इनमें से कौन सा त्रोटक है, तो ऐसे पूछा जा रहा है। बाकी अन्यों के उदाहरण नहीं भी याद हो तो ये तीनों के उदाहरण याद होने चाहिए। उसके बाद नाटिका में 4 अंक होते हैं और स्त्री पात्रों का बाहुल्य होता है। नायक धीर ललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध राजा होता है, और श्रृंगार रस के कारण कैसिकी वृत्ति एवं तद अनुकूल गीत, नृत्य इत्यादि इसमें होते हैं। नायिकाएं 2 हो सकती हैं, जैसे रत्नावली में थी देवी बड़ी रानी और मुग्धा कन्या, जैसे वो सागरिका थी। तो प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 2 नाटिकाओं की जो है नाटिकाएं हैं, उदयन को नायक बना करके बनाई गई। उसके बाद सट्टक भी नायिका के समान ही होता है, इसमें प्रवेशक विस्पकंभक का प्रयोग नहीं होता, अद्भुत रस होता है। कर्पूर मंजरी हम अभी बोल चुके थे, राजशेखर का कर्पूर मंजरी, यह जो है सट्टक है। और अंकों को जवनिकांतर कहते हैं, अंक के बाद जो दूसरा अंक आता है उसे जवनिकांतर बोलते हैं। त्रोटक जो है 7 या 8, 9 या 5 अंक होते हैं, प्रधान रस श्रृंगार होता है, जैसे विक्रमोर्वशीय एक त्रोटक है। उसके बाद नाट्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो दृश्य काव्य नाट्य के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र ही नाट्य विज्ञान का सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसका समय जो है 100 से 300 ईस्वी पूर्व। तो उसी समय क्या होता है, जब नाट्य शास्त्र की रचना की तो फिर एक इंद्र की सभा में नाटक किया गया, तो वहीं से नाट्य की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद फिर कुछ इसमें जो है कुछ मत प्रचलित हैं कि कैसे नाट्य की उत्पत्ति हुई। तो संवाद सूक्तों से नाट्य की उत्पत्ति, यानी कि हमारे जो संस्कृत वाङ्मय के जो हमारे विचारक हैं, उनका मानना है कि या ऋग्वेद इत्यादि से, और मैक्समुलर इत्यादि ने भी वेद इत्यादि पढ़ा, तो उनका यूरोपीय विद्वानों ने भी यह कहा कि जो सूक्त हैं, क्योंकि सूक्तों में संवाद सूक्त हैं, उसमें भी एक तरह से नाटक की जैसी शैली महसूस होती है। और आख्यान है, जैसे पुरूर्वा नहीं सॉरी ये ऐतरेयोपाख्यान और क्या कहते हैं वाङ्मनस आख्यान, ऐसे आख्यान है, उसमें भी संवाद शैली का प्रयोग है। तो वहीं से इन नाटकों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा पाश्चात्य विचारक और कुछ हमारे विद्वान भी ऐसा मानते हैं। जैसे इंद्र मरुत संवाद, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, वशिष्ठ सुधा संवाद और यम यमी संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, पुरूर्वा उर्वशी और शर्मापणी, इस प्रकार के जो संवाद वेदों में प्राप्त होते हैं, तो वहां से नाटक की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ विचारकों ने कहा। कुछ यूनानी रूपकों की उत्पत्ति, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वेवर और विंडिस इत्यादि संस्कृत रूपकों का उद्भव यूनानी रूपकों से हुआ है। इन्हें तो भाषा विज्ञान में भी अपना ही मत घुसेड़ना होता है, यहाँ पर भी अपना ही, जैसे भाषा विज्ञान में
पहले तो भारत के पास भाषा ही नहीं थी, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो वही बात यहाँ पर भी यूरोपीय यूनानी रूपकों से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कह रहे हैं। जर्मनी के विद्वान पिसेल ने इस मत का खंडन कर दिया, यूनानी रूपकों से उत्पत्ति। उसके बाद पुत्तलिका नृत्य, प्रोफेसर पिसेल कहते हैं कि पुत्तलिका मतलब होता है कठपुतली, कठपुतलियों के नृत्य से कठपुतलियों को नचाते थे, तो उससे क्या हो रहा है, मंच पर फिर उसके बाद नाटक का अभिनय शुरू हुआ। तो इनका विचार है। उसके बाद डॉक्टर रिजवे ने यह मत रखा था, कौन सा, मृतात्मा श्राद्ध सिद्धांत, वीर पूजा सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो वहां पर जो कोई वीर पुरुष थे तो उनके लिए, उनकी याद में, दिवंगत पुरुषों की याद में इस प्रकार का आयोजन किया जाने लगा, रंगमंच पर उनका अनुकरण किया जाने लगा। तो फिर तब से नाटक की उत्पत्ति हुई, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे मृत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए यूनानी दुखांत रूपों का उद्भव हुआ था, उसी प्रकार भारत में भी अपने दिवंगत वीर पुरुषों के प्रति आदर भाव दिखाने के लिए नाटक अभिनीत होते थे। तो इनका ये मत है डॉक्टर रिजवे का। कृष्ण लीला और रामलीला इत्यादि इसी प्रवृत्ति के पोषक दृष्टांत हैं, ऐसा ये कहते हैं। उसके बाद उत्सव सिद्धांत, ये मेपोल नृत्य से संस्कृत रूपकों का भी प्रथम रूप कहा गया है। तो यूरोप के कुछ विद्वानों ने अपने वहां वाले मेपोल नृत्य, ये कोई प्रमाणिक सिद्धांत नहीं है कि हमने वहां से लिया है, उत्सव सिद्धांत। उसके बाद छाया नाटक सिद्धांत दिया गया है। जर्मन विद्वान ल्यूडर्स व स्टैन कोनो का मत है कि छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन होता है वही संस्कृत रूपकों का मूल रूप है। उसके बाद संस्कृत नाटकों की विशेषताएं हम जानते ही हैं, अंकों में होता है और रस इत्यादि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। मनोरंजन प्रधान, आनंद परक होते हैं। भरत ने इनकी व्याख्या दुखी, श्रांत, शोकाकुल एवं तपह खिन्न लोगों को सही समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला यह नाट्य है, ऐसा भरत ने कहा गया है। क्योंकि पंचम वेद कहा गया है, तो जो वेद इत्यादि पढ़ने का जिन्हें अधिकार नहीं है उन लोगों को भी यह नाट्य को देखने का अधिकार है। तो इस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो इस प्रकार से यह नाटक होता है। नाटक की उत्पत्ति के विषय में हमने देखा, नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पुत्तलिका नृत्य एक सिद्धांत है, ये पिसेल ने दिया है। डॉक्टर रिजवे ने मृतात्मा सिद्धांत दिया है। उत्सव सिद्धांत ये यूरोप के विद्वानों ने दिया है, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि किसी का नाम नहीं है विशेष रूप से। और ल्यूडर्स और स्टेन कोनो का मत है छाया नाटक वाला सिद्धांत। उसके बाद यूनानी, वेबर और विंडीज ने यूनानी रूपकों से उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा है। मैक्स मूलर ने यदि क्या माना है ऐसा पूछा जाए तो, क्योंकि मैक्स मूलर ने वेदों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने संवाद सूक्तों से नाट्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद कुछ चीजें और हैं, संक्षेप में देखेंगे क्योंकि इनके विषय में पढ़ चुके हैं। तो काव्य के दो भेद बताए गए हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। तो दृश्य और श्रव्य के मत से, ये साहित्य दर्पण की बातें हैं, दो प्रकार का ये काव्य होता है, दृश्य और श्रव्य। और दृश्यम तत्र अभिनयम, जो अभिनय होता है जिसका अभिनय किया जाता है उसे दृश्य कहते हैं। और दृश्य में भी फिर हमने कई रूपक की बात की, तो यहाँ पर तद रूप आरोपात रूपकम, तो रूप का आरोप जहां पर किया जाता है, किसी व्यक्ति के रूप का आरोपण जब नट करता है तो उसे क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। उसके बाद बस एक दोहराव के तौर पर इसे देख रहे हैं क्योंकि, और अभिनय का स्वरूप, अभिनय कैसा है हम देख चुके हैं। अभिनय क्या होता है, भवेद अभिनयो अवस्थानुकार, अवस्थानुकृति नाट्यम भी ऐसा 10 रूपक में कहा गया है। तो अवस्था का अनुकरण करना क्या है, अभिनय है। स चतुर्विध, वह 4 प्रकार का होता है, हम देख चुके हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, 4 प्रकार का क्या होता है, अभिनय होता है। उसके बाद ये हम देख चुके थे प्रकार, ये जो काव्य के जो भेद थे, 10 रूपक के 10 भेद, रूपकस्य भेदान आह। तो रूपक के 10 भेद हम देख चुके हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समोकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी, प्रहसन इत्यादि 10 रूपक हैं। उसके बाद
उपरूपक भी हम देख चुके थे। उनमें हमने तीनों को पढ़ा, नाटिका, त्रोटक और सट्टक। उसके बाद अंका, ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, यही है जो नाटक के पारिभाषिक शब्द ऐसा कहा गया है। तो वो ये अब शुरू होते हैं। अंक प्रस्तावाद गर्भांकम आह, अंकोदर प्रविष्टो यो रंग द्वारा भी मुखादीनाम अंको अपरः स गर्भांकः। गर्भांक किसे कहा जाता है? सबीजः फलवान अपि। तो यहाँ पर गर्भांक किसे कहा जाता है? जो नाटक के अंक में ही, एक अंक में ही अन्य नाटक की रचना कर ली जाती है। जैसे उसमें है, उत्तर रामचरित में है, अन्य जगह पर भी है, बाल रामायण में भी ऐसा है, ऐसा कहा गया है। और बाल रामायण में सीता स्वयंवर नामक गर्भांक है, मतलब नाटक में ही नाटक की रचना कर दी जाती है। उत्तर रामचरित में भी है, नाटक में ही नाटक का अभिनय शुरू हो जाता है। तो ये नाटक है, मतलब हमारा नाटक तो चल ही रहा है। जैसे कोई फिल्म चल रही है और फिल्म में ही हीरो हीरोइन फिल्म देखने जा रहे हैं, उस फिल्म की कथा आ गई, जिसको वो फिल्म को, जिस मूवी को हीरो हीरोइन देखने चले गए, तो हम तो उस फिल्म को देख रहे हैं, लेकिन उधर फिल्म में भी फिल्म चल रही है। तो वही बात है, नाटक के अंदर ही नाटक, नायक नायिका ही स्वयं किसी अन्य जगह जाकर के नाटक देखने लग जाए, या नाटक उस नाटक के अंदर ही दूसरा हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? गर्भांक कहलाता है। उसके बाद नाटक प्रयोग की प्रक्रिया में पूर्व रंग विधान। पूर्व रंग किसे कहते हैं? तत्र पूर्व रंग सभा पूजा ततः परम कथनम कवि संज्ञादेह नाटकस्य अप्यन्यथा अप्यथा मुखम। यानी कि जो क्या होता है पूर्व रंग, ये जो नाटक शुरू होने से पहले सभा की पूजा इत्यादि, और कथनम कवि संज्ञा, कवि की संज्ञा, यानी कि किस कवि का नाटक है उसे हम, जिसका आज यहाँ पर मंचन कर रहे हैं। और नाटकस्य अपि यथा आमुखम, जैसे आमुख मतलब नाटक का कुछ परिचय दे दिया, और कवि की संज्ञा, कवि का नाम इत्यादि बता दिया। तो ये सब क्या कहलाता है? पूर्व रंग कहलाता है, सभा की पूजा करना। जैसे उसमें देखते हैं हम, अभिज्ञान शाकुंतलम की जब शुरुआत होती है, तो वहां पर विद्वान बैठे रहते हैं, तो वो नट और नटी आपस में ही कहते हैं कि कौन सा नाटक हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्रारंभ में जो उपक्रम किया जाता है उसे पूर्व रंग कहते हैं। उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या है, ये हम बोल चुके हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर पूर्व रंग के बाद नांदी गायन होता है, जो मंगलाचरण होता है, उसे नांदी भी कहते हैं। यद नाट्य वस्तुनः पूर्व रंग विघ्नोपशांतये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्व रंगः स उच्यते। प्रत्याहारादिकान्यंगान्यस्य भूयांसि यद्यपि तथा अप्यवंश्यम कर्तव्या नांदी विघ्नोपशांतये। अब यहाँ पर क्या है? यद्यपि नाट्य वस्तु का पूर्व रंग में ही नाट्य वस्तु भी कही गई है, और पूर्व रंग में विघ्न की उपशांति के लिए पूजा इत्यादि कर ली गई है। हाँ, आमुख भी कहा जाता है, परिचय बोलते हैं ना। तो उसके बाद उसके उपरांत भी क्या करना चाहिए? तथा अप्यवश्यम कर्तव्य नांदी विघ्नोपशांति। उसके बाद भी नांदी, विघ्न की शांति के लिए नांदी पाठ करना चाहिए, यानी कि मंगलाचरण करना चाहिए। तो नांदी कैसी होती है उसका यहाँ पर बताया गया है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदीति संगीता। मांगल्य शंख चंद्राब्जको करई वंशिनी। मांगल्य शंख चंद्राब्जाको करे ककरैक वंशिनी पदई युक्ता द्वादश भी अष्ट भी वा पदई रुद। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयोज्यते, जिसमें स्तुति का प्रयोग किया जाता है, आशीर्वचन से युक्त स्तुति का जिसमें प्रयोग किया जाता है, देव द्विज नृपादि नाम तस्मान नांदी। देव द्विज और नृप इत्यादि की आराधना की जाती है, उसे नांदी ऐसी संज्ञा
दी गई है। मांगल्य शंख चंद्राब्ज, यहाँ पर क्या है, मंगल शंख चक्र चंद्र इत्यादि का की अभिव्यंजक होनी चाहिए, यानी कि मंगल का वाचक होनी चाहिए। पदई युक्ता द्वादश अष्टाभिवा, तो ये अष्टपदा, पदई युक्ता अष्टपदा और द्वादश पदा दोनों में से एक प्रकार की नांदी होनी चाहिए। अष्टपदा नांदी, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है उसे अष्टपदा नांदी कहते हैं। द्वादश पदा भी है एक हमारे कोर्स में ही लगे हुए किसी ग्रंथ में। तो इस प्रकार से नांदी होती है, आशीर्वाचन से युक्त स्तुति, जिसमें स्तुति की जाए, देव द्विज इत्यादि की स्तुति की जाए और मंगल का वाचक होनी चाहिए। द्वादश या अष्टापद या अष्टपदा या द्वादश पदा नांदी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कुछ चीजों को देखा, कुछ हम शाम को देख लेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, यह समाप्त हो जाएगा।